सकरात की राम राम आप सबको। और सुबह की शुरुआत एकादशी के व्रत के साथ हुई। पूजा पाठ करने के बाद मैंने अपना पानी पिया और इस तरीके से दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी रही। अपने घर के काम निपटाए और फिर अपनी ऑफिस के लिए पानी की बोतल, अपने लिए कुछ स्नैक्स रख लिए। और स्नैक्स में आज फास्ट है तो कुछ हेल्दी चीजें ही होंगी। मैंने स्पेशली अपने लिए मखाने रखे। ऑफिस के लिए रेडी होके मैंने किया नाश्ता। नाश्ते में था गाजर का हलवा और दूध, जो ज्यादातर मैं नहीं लेती, लेकिन आज फास्ट है और पूरा दिन काम भी करना है, एनर्जेटिक रहना है, तो अच्छी डाइट लेना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ छोटे साहब ने कहा कि मेरी उंगली में चोट लगी है, उस पर ड्रेसिंग करो, तो उसकी ड्रेसिंग भी करनी थी। जाने से पहले ड्रेसिंग की और हम अपनी रेडी होके निकल लिए अपने ऑफिस के लिए। बहुत ही हड़बड़ी में ऑफिस जाना होता है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, धुंध इतनी है कि कुछ भी नहीं दिखता। लेट होने के डर से टाइम से निकले और पहुंच के अपनी विटारा में भोले बाबा को करी प्रणाम, उनका लिया आशीर्वाद और भोले बाबा के आशीर्वाद के साथ ही हमने अपनी यात्रा शुरू की। धुंध ज्यादा होने की वजह से बहुत ही स्लो हो गई है ड्राइविंग, आगे कुछ भी नहीं दिखता। बहुत ही ध्यान से ड्राइव करना होता है और पूरे रास्ते 30 से 35 की स्पीड में बहुत स्लोली स्लोली अपनी पिटारा लेते हुए हम पहुंच गए अपने ऑफिस के पास। और आज संक्रांत है तो बहुत सारे काम पेंडिंग है। कुछ चीजें जरूरतमंद लोगों के लिए ली, उनको देकर थोड़ा सुकून मिला। और फिर मेरे नन्हे नन्हे दोस्त, दिन कोई भी हो, इनको कैसे भूल सकते हैं। जब तक ये खाते पीते नहीं तो ऐसे लगता है जैसे दिन अधूरा चला गया। ऑफिस के लगभग काम निपटाए, बीच बीच में अपने सारी चीजें देखते हुए सारा ऑफिस का वर्क कंप्लीट किया और फिर अपना टाइम हुआ घर वापस आने का। धीरे धीरे रूटीन इस तरीके से हो गया कि एक के बाद एक काम ऐसा रहता है कि बीच में कोई टाइम नहीं होता और सबको ये लगता है कि टाइम कम है, टाइम कम है। टाइम सबके साथ ही इतना है, किसी को कम किसी को ज्यादा, समय सबको इतना मिलता है। घर पहुंची तो माता जी को चाय पिलाई, अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाई और गोलू को दिया दूध और पूरे दिन की थकान को लगाया विराम। थोड़ी देर बैठ के सुकून से अपनी कॉफी एंजॉय करी। कॉफी पीते पीते ध्यान आया कि हाँ सच में बहुत भागम भाग हो गई है लाइफ में। एक कॉफी की घूंट और थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा टाइम खुद को देके फिर मैं लगी शाम की तैयारियों में। अपनी पूजा पाठ की, भगवान के लिए जो भोग बनाया था वो उनको अर्पित किया और थोड़ी देर शांति से उनके साथ बातें करी। ये टाइम मेरा सबसे फेवरेट टाइम होता है कि मैं अपनी सारी बातें, सारी उलझने भगवान जी को बता पाती हूँ और आगे बढ़ने के लिए उनसे आशीर्वाद लेती हूँ। दिन की सारी थकान, सारी भागम भाग इस टाइम में आके सुकून की सांस मिलने से खत्म हो जाती है। लेकिन दिन का समाप्त यही नहीं होता, दिन अभी बाकी है। धीरे धीरे करके सबको डिनर करवाया और फिर मैंने अपना भी प्रसाद ग्रहण किया। अच्छे से अपना प्रसाद ग्रहण किया, भगवान जी को थैंक यू बोल के। और कल के लिए, सुबह के लिए, मॉर्निंग के लिए जो जो जरूरी तैयारियां थी, जो रात को निपटाई जा सकती थी, वो मैंने अभी निपटानी शुरू कर दी। और उसमें सबसे मेन होता है सुबह अपने लिए जूस बनाना होता है, तो उसकी प्रिपरेशन कुछ जो मैं रात को कर सकती हूँ तो मैं वो कर लेती हूँ। और इस तरीके से मैंने छोटे छोटे से जो काम कल सुबह के लिए इम्पोर्टेंट थे वो सारे अपने निपटाए। मेरे किसी फ्रेंड ने कहा कि तू एक दिन पूरा दिखा अपना कि कैसे तू अपना टाइम स्पेंड करती है। टाइम स्पेंड नहीं होता, टाइम का पता ही नहीं लगता कि बैक टू बैक कैसे काम चलते रहते हैं और रेस्ट वाला तो कोई मतलब ही नहीं होता। लगभग 9 बजे के आसपास सारे काम निपट गए और फिर मैंने अपने आप को रेस्ट मोड पे डाल दिया कि हाँ अब नहीं होगा सारा काम, और भगवान जी को थैंक यू बोला इस खूबसूरत दिन के लिए।